सैटेलाइट्स मौजूदा कम्युनिकेशन सिस्टम्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। वे नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और कम्युनिकेशन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे हमें दुनिया के लोगों से कम्युनिकेशन करने, अनजान स्थानों में नेविगेट करने और मौसम पर नजर रखने के लिए सहायता करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे कैसे काम करते हैं? इस वीडियो में हम उपग्रहों के काम करने के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो कृपया मिस्टीरियस नॉलेज इंग्लिश पर जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सबसे बेसिक लेवल पर एक सैटेलाइट एक यंत्र होता है जो पृथ्वी के आसपास घूमता है, जानकारी एकत्र करता है या सेवा प्रदान करता है। लेकिन इससे बहुत अधिक होता है। सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर उड़ाने वाले वस्तुओं को नामित किए जाते हैं। वे पृथ्वी के सतह से सिग्नल प्राप्त करते और ट्रांसमिट करते हैं। सैटेलाइट एक रिले स्टेशन के रूप में सोचा जा सकता है जो एक स्थान से सिग्नल प्राप्त करता है और फिर दूसरे स्थान पर प्रसारित करता है। पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आमतौर पर इसे रॉकेट पर लॉन्च किया जाता है जो उसे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए आवश्यक शुरुआती थ्रस्ट प्रदान करता है। एक बार जब सैटेलाइट ऑर्बिट में होता है तो उसे वहां रहने की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ सैटेलाइट के उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की ऑर्बिट होती है। कुछ सैटेलाइट धरती के करीब ऑर्बिट करते हैं, जबकि दूसरे दूरतर ऑर्बिट करते हैं। कुछ पोलर पैटर्न से ऑर्बिट करते हैं, जबकि कुछ इक्वेटोरियल पैटर्न से ऑर्बिट करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अधिकतर उपग्रहों में से एक सामान्य प्रकार है। ये धरती के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जानकारी भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप फोन कॉल करते हैं, आपकी आवाज एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक भेजी जाती है, जो फिर उस व्यक्ति तक सिग्नल को पहुंचाता है जिससे आप कॉल कर रहे हैं। एक सैटेलाइट के बेसिक कंपोनेंट में एक ऊर्जा स्रोत, एक एंटीना और एक कम्युनिकेशन प्रणाली शामिल होती है। ऊर्जा स्रोत एक सौर पैनल या एक बैटरी हो सकता है। एंटीना सिग्नल को पकड़ने और ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग की जाती है। कम्युनिकेशन प्रणाली एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को शामिल करती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मूल रूप से आकाश में एक रिले स्टेशन होता है। ये धरती से सिग्नल प्राप्त करता है, उन्हें एम्प्लीफाई करता है और फिर दूसरे स्थान पर वापस भेजता है। सम सैटेलाइट एक और प्रकार का सैटेलाइट होता है। ये धरती के वातावरण को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मौसम के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी प्रदान करते हैं। वेदर सैटेलाइट तापमान, दबाव और अन्य वायुमंडलीय स्थितियों में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए संबद्ध गुणकों से लैस होता है। फिर वह डेटा पृथ्वी पर भेजता है, जहां इसे वेदर फोरकास्ट बनाने और लंबे समय तक के जलवायु रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा प्रकार का सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट होता है। ये लोगों को दुनिया के चारों तरफ घूमने में मदद करने के लिए उपयोग होते हैं, जो जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए होते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट जीपीएस रिसीवर्स द्वारा उपग्रहों से भेजे गए संकेतों को बाहरी टावरों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कई अलग अलग उपग्रहों से संकेतों का विश्लेषण करके जीपीएस रिसीवर अपनी पृथ्वी पर ठीक स्थान निर्धारित कर सकता है। उपग्रहों की रखरखाव करना एक जटिल और मुश्किल काम है। कुछ सैटेलाइट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सेवा के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो सैटेलाइट तक जाते हैं और मरम्मत या उन्नयन कार्य करते हैं। अंततः सभी सैटेलाइट अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंचते हैं और सेवानिवृत्त होने की जरूरत होती है। जब ऐसा होता है तो सैटेलाइट दो तरीकों से निष्क्रिय हो जाते हैं। या तो सैटेलाइट को पृथ्वी के वायुमंडल में ढलाने और जलने दिया जाता है, या फिर उसे एक कब्रिस्तान सैटेलाइट यानी एक ऐसी स्थिति में भेजा जाता है जहां वह अन्य उपग्रहों से दूर रहेगा। एक सैटेलाइट और भूमि स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन प्रक्रिया को लिंक कहा जाता है। लिंक 3 भागों से मिलकर बनता है: अपर लिंक, डाउन लिंक और क्रॉस लिंक। अपर लिंक भूमि स्टेशन से सैटेलाइट तक सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। डाउन लिंक सैटेलाइट से भूमि स्टेशन तक सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। क्रॉस लिंक दो उपग्रहों के बीच सिग्नल का प्रसारण है। एक सिग्नल जब भूमि की सतह से ट्रांसमिट किया जाता है तो ये सैटेलाइट की एंटीना द्वारा पकड़ा जाता है।
इसके बाद सिग्नल को बढ़ाया जाता है और सैटेलाइट के ट्रांसमीटर का उपयोग करके भूमि की सतह के लिए वापस भेजा जाता है। सिग्नल एक ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर इसके लक्ष्य तक भेजा जाता है। एक सैटेलाइट कई ग्राउंड स्टेशनों से एक साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। ये एक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे फ्रीक्वेंसी रीयूज कहा जाता है। सैटेलाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके अलग अलग ग्राउंड स्टेशनों से कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है, जिससे इसे एक से अधिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिट और रिसीव करने की सुविधा होती है। स्थानीय सैटेलाइट भूमि से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखे जाते हैं। वे धरती के चक्रवाती गति के समान गति से घूमते हैं, जिससे ये अर्थ होता है कि वे धरती की सतह के समान स्थान पर बने रहते हैं। वे टेलीविजन प्रसारण, सैटेलाइट नेविगेशन और मौसम की भविष्यवाणी जैसे एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ध्रुवीय ऑर्बिट में सैटेलाइट लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखे जाते हैं। वे पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक घूमते हुए पृथ्वी के पूरे सतह को कवर करते हैं। वे रिमोट सेंसिंग, मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे एप्लीकेशनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस वीडियो का समापन यहाँ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। शेयर करना न भूलें।